हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। आपको एक फिगर दी हुई है जो यहाँ ड्रॉ कर रखी है, एक लाइन दी हुई है एम एन। इस लाइन को हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, क्यू पी एम ओ एम एन। इन्होंने एम एन का है तो हम इसे एम एन कंसीडर कर लेते हैं। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। और इस गिवन फिगर के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। कह रहा है कि ये वाले पॉइंट्स लाइन एम एन पे है या नहीं। देख लेते हैं क्या क्या है। क्यू एम ओ एन और पी सारे पॉइंट्स है लाइन एम एन पे, तो यानी ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। एम ओ एन लाइन सेगमेंट एम एन देख लो क्या है, एम से एम तक। एम ओ एन पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट एम एन के, एम ओ एन लाइन सेगमेंट एम के पॉइंट्स है, ये बात ट्रू है। ठीक है, हमने फिगर से इसको कंपेयर करके देख लिया। एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट एम एन का एंड पॉइंट एम और एन है, ये बात सही है गलत? बिल्कुल सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अभी ओ पी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बोला है उसने, ओ और एन है इसके एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स इसके ओ एंड एन बता रहा है, ओ और एन बता रहा है, लेकिन नहीं, इसके दो एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ओ और पी है। तो यानी ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो क्यू ओ कहाँ है, क्यू से ओ तक। अभी क्या कहता है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट। एम क्या है, एक एंड पॉइंट है क्यू ओ का। तो क्या ये बात सही है, हमें साफ साफ दिख रहा है क्यू से ओ तक के बीच में एम आ रहा है, एंड में नहीं आ रहा, तो यानी ये बात गलत है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी क्या है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ पी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई ओ पी, ओ और पी। ठीक है, ये रे दे रखी है। एम इसका एक पॉइंट है, क्या एम यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, नहीं, यहाँ पे तो एन है, एम है ही नहीं, तो यानी ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। ठीक है, अभी क्या है, रे ओ पी, फिर से रे ओ पी की बात हो रही है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। क्यू पी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू पी। हाँ, डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसका एंड पॉइंट ओ है और इसका एंड पॉइंट क्यू है, तो यानी ये दोनों रेज अलग हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, क्योंकि इसने कहा था कि ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेटमेंट्स। अभी हम इसके और स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। क्या है वो, नेक्स्ट पार्ट है, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओ पी की बात कर रहा है और कह रहा है कि क्या वो ओ एम के जैसी ही है। ओ एम कहाँ पे है, ओ एम। ठीक है, ओ एम। तो क्या ये दोनों रे सेम है, ओ पी और ओ एम? नहीं, तो यानी ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, इनका एंड पॉइंट तो सेम है लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की रेज हैं। रे ओ एम इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी। ओ पी और ओ एम की बात कर रहा है फिर से और कह रहे हैं कि ये अपोजिट नहीं है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया था कि ये दोनों रेज तो अपोजिट है, तो यानी ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, जबकि ये अपोजिट रेज हैं दोनों। अब नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है,
लेकिन हमने देखा है कि इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो ओ ही है ओपी का, और इन्होंने कहा है नॉट, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ओ इज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, ओपी का इनिशियल पॉइंट ओ ही है, लेकिन इन्होंने नॉट लगा दिया, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट है आपका स्टेटमेंट, n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm। अभी देखो n क्या है, np की बात कर रहा है, और nm, ठीक है, ये आपका n हो गया, ये np हो गया, ये nm हो गया, ठीक है। इसकी बात कर रहा है, क्या कह रहा है, n इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm, n एक इनिशियल पॉइंट है np और nm रे का। ये बात तो सच है, क्यों, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है nm का भी और np का भी, तो यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट्स। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे।